जानकी राक्षसी घेरे में राक्षस राज रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाली राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने धमकाने लगी। वे सीता की भर्त्सना करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख अभागिन, हे नीच नारी, तीनों लोकों और 14 भुवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले परम तेजस्वी राक्षसराज की शया प्रत्येक को नहीं मिलती। ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं लंकापति तुम्हें अपनी अंशाइनी बनाना चाहते हैं। तनिक विचार कर देखो, कहाँ अगाध ऐश्वर्य, स्वर्णपुरी तथा अतुल संपत्ति का एक छत्र स्वामी और कहाँ वह राज्य से निकाला हुआ कंगालों की भांति वन वन में भटकने वाला हतभाग्य साधारण सा मनुष्य। सोच समझकर निर्णय करो और महाप्रतापी लंकाधिपति रावण को पति के रूप में स्वीकार करो। उसकी अर्धांगिनी बनने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा राम के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगी या राक्षस राज के हाथों मारी जाओगी। तुम्हारा ये कोमल शरीर इस प्रकार नष्ट होने के लिए नहीं है। महाराज रावण के साथ विलास भवन में जाकर रमण करो। महाराज तुम्हें इतना विलासमय सुख देंगे जिसकी तुमने उस कंगाल वनवासी के साथ रहते कल्पना भी नहीं की होगी। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमलनयनी सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखकर कहा, तुम सब का ये लोक विरुद्ध एवं पापपूर्ण प्रस्ताव मेरे हृदय में क्षण मात्र को भी ठहर नहीं पाता। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूं तथा आगे भी रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य में, महाभागा शची इंद्र में, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्र में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशिनी सागर में और दमयंती नल में अनुराग रखती हैं, वैसे ही मैं भी अपने पति इक्ष्वाकुवंश शिरोमणि श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता के वचन सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञानुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित होकर कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। राक्षसियों के बारंबार धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिस पर हनुमान जी छिपे बैठे थे। शोक सागर में डूबी हुई विशालोचना वैदेही वहां चुपचाप बैठ गईं। वे अत्यंत दीन व दुर्बल हो गई थी तथा उनके वस्त्र मलिन हो चुके थे। विकराल राक्षसियां फिर उन्हें घेर कर तरह तरह से धमकाने लगी। विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार से धमकाए जाने पर देवकन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर रोने लगी। विलाप करते हुए वे कहने लगी, हे भगवान, अब यह विपत्ति नहीं सही जाती। प्रभु, मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ या मुझे इस पृथ्वी से उठा लो। बड़े लोगों ने सच कहा है कि समय से पहले मृत्यु भी नहीं आती। आज मेरी कैसी दयनीय दशा हो गई है। कहाँ अयोध्या का वह राज्य प्रासाद जहां मैं अपने परिजनों तथा पति के साथ अलौकिक सुख भोगती थे, और कहाँ ये दुर्दिन जब मैं पति से विमूलीकृत छल द्वारा हरी गई इन राक्षसों के फंदों में फंसकर निरीह हिरणी की भांति दुखी हो रही हूँ। आज अपने प्राणेश्वर के बिना मैं जल से निकाली गई मछली की भांति तड़प रही हूँ। इतनी भयंकर वेदना सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। आश्चर्य यह है कि मर्मांतक पीड़ा सहकर भी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। मुझ जैसी अभागिनी कौन होगी जो अपने प्राणाधिक प्रियतम से बिछुड़कर भी अपने प्राणों को संजोए बैठी है। अभी न जाने कौन कौन से दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं। न जाने वह दुष्ट रावण मेरी कैसी दुर्गति करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस महापातकी को अपने बाएं पैर से भी स्पर्श न करूंगी। उसके इंगित पर आत्मसमर्पण करना तो दूर की बात है। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि एक परम प्रतापी वीर की भार्या होकर भी दुष्ट रावण के हाथों सताई जा रही हूं और वे मेरी रक्षा करने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। मेरा तो भाग्य ही उल्टा चल रहा है। यदि परोपकारी जटायुराज इस नीच के हाथों न मारे जाते तो वे अवश्य राघव को मेरा पता बता देते और वे आकर रावण का विनाश करके मुझे इस भयानक यातना से मुक्ति दिलाते। परंतु मेरा मन कह रहा है कि दुष्चरित्र रावण के पापों का घड़ा भरने वाला है। अब उसका अंत अधिक दूर नहीं है। वह अवश्य ही मेरे पति के हाथों मारा जाएगा। उनके तीक्ष्ण बाण लंका को लंपट राक्षसों के आधिपत्य से मुक्त करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। किंतु उनकी प्रतीक्षा करते करते मुझे इतने दिन हो गए और वे अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और इसलिए अब वे मेरी खोज खबर ही न ले रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि दुष्ट मायावी रावण ने जिस प्रकार छल से मेरा हरण किया, उसी प्रकार उसने छल से उन दोनों भाइयों का वध कर डाला हो। उस दुष्ट के लिए कोई भी नीच कार्य अकरणीय नहीं है। दोनों दशाओं में मेरे जीवित रहने का प्रयोजन नहीं है।
यदि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है या इस दुष्ट ने उन दोनों का वध कर दिया है तो भी मेरा और उनका मिलन जब असंभव हो गया है, जब मैं अपने प्राणेश्वर से नहीं मिल सकती तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं अभी इसी समय अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगी। सीता के इन निराशा भरे वचनों को सुनकर पवनपुत्र हनुमान अपने मन में विचार करने लगे कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यही जनकनंदिनी जानकी है जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही है। यही वह समय है जब इन्हें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। हनुमान सीता भेंट। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है तथा राक्षसराज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण भी कर लिया है। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया है। ये शोक के कारण व्याकुल हो रही हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सांत्वना नहीं दिया तो निस्संदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता से न मिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस समय निराश होकर अपने प्राण त्याग दें। इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में ही लगा हुआ है, को श्रीराम के गुण गा गाकर सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान मंद मंद मृदु स्वर में बोलने लगे। इक्ष्वाकुओं के कुल में परम प्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी एवं धन धान्य समृद्ध विशाल पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनसे भी अधिक तेजस्वी, परम पराक्रमी, धर्मपरायण, सर्वगुण संपन्न, अतीव दयानिधि श्री रामचंद्र जी अपने पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, जो उतने ही वीर, पराक्रमी और भ्रातृभक्त हैं, 14 वर्ष की वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए अनेक वनों में भ्रमण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परमप्रिय पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थी। वनों में ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्होंने संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचारिणी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आए, जिनको रामचंद्र जी ने मार गिराया और उस जनस्थान को राक्षस विहीन कर दिया। जब लंकापति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने मित्र मारीच को लेकर छल से जानकी का हरण करने के लिए पहुंचा। मायावी मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गईं। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृग को पकड़कर या मारकर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में "हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण" कहा था। जानकी जी भ्रम में पड़ गईं और लक्ष्मण को राम की सुधि लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। लौटकर राम ने जब सीता को न पाया तो वे वन वन घूमकर सीता की खोज करने लगे। मार्ग में वानरराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। मुग्रीव ने अपने लाखों वानरों को 10 दिशाओं में जानकी जी को खोजने के लिए भेजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौंपा गया। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार करके यहाँ पहुंचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृति, गुणों आदि का जैसे वर्णन किया था, उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनकनंदिनी सीता को विस्मययुक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युतपुंज के सामन अत्यंत पिंगल वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देखकर मूंगे के समान लालमुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार उस अशोक वृक्ष से नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांध सीता जी निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से दीनतापूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका कोमल शरीर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपके अश्रु भरे नेत्रों से ज्ञात होता है कि आप अत्यंत दुखी हैं। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप आकाशमंडल से गिरी हुई रोहिणी हैं। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सिधार गया? कहीं आप जनकनंदिनी सीता तो नहीं है जिन्हें लंकापति रावण जनस्थान से चुरा लाया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसें लेकर हाँ राम पुकारती हैं, उससे ऐसा अनुमान लगता है कि आप विदेह कुमारी जानकी ही हैं। यदि आप सीता जी ही हैं तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही सही बताइए, क्या मेरा यह अनुमान सही है? हनुमान का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानरराज,
तुम्हारा अनुमान अक्षरशः सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्रवधू तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई थी। वन से ही ये दुष्ट पापी रावण छलपूर्वक मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। वह मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी वह मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है। अब तुम मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। हनुमान का सीता को मुद्रिका देना। सीता के वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र का दूत हनुमान हूं और आपके लिए संदेश लेकर आया हूं। विदेह नंदिनी, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। रामचंद्र जी केवल आपके वियोग में दुखी और शोकाकुल रहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और तेजस्वी लक्ष्मण जी ने आपके चरणों में अपना अभिवादन कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया और उनका मुरझाया हुआ हृदयकमल खिल उठा। विषादग्रस्त मुखमंडल पर आशा की किरणें प्रदीप्त होने लगी। इस अप्रत्याशित सुखद समाचार ने उनके मृतप्राय शरीर में नवजीवन का संचार किया। तभी अकस्मात सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहने वाला ये वानर कहीं स्वयं मायावी रावण ही न हो। ये सोचकर वह वृक्ष की शाखा छोड़कर पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गई और बोली, हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो और मुझे छलने के लिए आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते और न उस रावण के लिए ही ऐसा करना उचित है। और यदि तुम स्वयं रावण हो तो तुम्हारे जैसे विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित के लिए तो ये कदापि शोभा नहीं देता। एक बार सन्यासी के भेष में मेरा अपहरण किया, अब एक वानर के भेष में मेरे मन का भेद जानने के लिए आए हो। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे पांडित्य पर। ये कहते हुए सीता शोकमग्न होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख हनुमान को बहुत दुख हुआ। वे बोले, देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ। मैं वास्तव में आपके प्राणेश्वर राघवेंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ। अपने मन से सब प्रकार के संशयों का निवारण करें और विश्वास करें कि मुझसे आपके विषय में सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी अवश्य दुरात्मा रावण का विनाश करके आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब रावण को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और लक्ष्मण की तीक्ष्ण बाणों से लंकापुरी जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। मैं वास्तव में श्री राम का दूत हूँ। वे वन वन में आपके वियोग में दुखी होकर आपको खोजते फिर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि भरत के भ्राता श्री रामचंद्र जी ने आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और शत्रुघ्न के सहोदर भ्राता लक्ष्मण ने आपको अभिवादन कहलवाया है। हम सबके लिए यह बड़े आनंद और संतोष की बात है कि राक्षस राज के फंदे में फंसकर भी आप जीवित हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब आप पराक्रमी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव की असंख्य वानर सेना के साथ लंकापुरी में देखेंगी। वानरों के स्वामी सुग्रीव रामचंद्र जी के परम मित्र हैं। मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूं, न कि रावण या उसका गुप्तचर, जैसा कि आप मुझे समझ रही हैं। जब रावण आपका हरण करके ला रहा था उस समय जो वस्त्रभूषण आपने हमें देखकर फेंके थे वे मैंने ही संभाल कर रखे थे और मैंने ही उन्हें राघव को दिए थे। उन्हें देखकर रामचंद्र जी वेदना से व्याकुल होकर विलाप करने लगे थे। अब भी वे आपके बिनली 6-1 में उदास और उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। मैं उनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान के इस विस्तृत कथन को सुनकर जानकी का संदेह कुछ दूर हुआ, परंतु अब भी वह उन पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर पा रही थी। वे बोली, हनुमान, तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सच कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, परंतु मायावी रावण के छल प्रपंच को देखकर मैं पूर्णतया आश्वस्त नहीं हो पा रही हूं। क्या किसी प्रकार तुम मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो? सीता जी के तर्कपूर्ण वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा, हे महाभागे, इस मायावी कपटपूर्ण वातावरण में रहते हुए आपका हृदय शंकालु हो गया है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, परंतु आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वास्तव में श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, आपको एक अकाट्य प्रमाण देता हूं। रघुनाथ जी भी यह समझते थे कि संभव है कि आप मुझ पर विश्वास न करें। उन्होंने अपनी यह मुद्रिका दी है, इसे आप अवश्य पहचान लेंगी। ये कहकर हनुमान ने रामचंद्र जी की वह मुद्रिका सीता को दे दी जिस पर राम का नाम अंकित था। हनुमान का सीता को धैर्य बधाना। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। उसे देखकर जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों।
उनका लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वे हनुमान के साहपूर्ण कार्य की सराहना करती हुई बोली, हे वानर श्रेष्ठ, तुम वास्तव में अत्यंत चतुर, साहसी तथा पराक्रमी हो। जो कार्य सहस्त्रों मेधावी व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते, उसे तुमने अकेले कर दिखाया। तुमने दोनों रघुवंशी भ्राताओं का कुशल समाचार सुनाकर मुझ मृतप्राय को नवजीवन प्रदान किया है। हे पवन सुत, मैं समझती हूं कि अभी मेरे दुखों का अंत होने में समय लगेगा, अन्यथा ऐसा क्या कारण है कि विश्व विजय का सामर्थ्य रखने वाले वे दोनों भ्राता अभी तक रावण को मारने में सफल नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूर रहने के कारण राघवेंद्र का मेरे प्रति प्रेम कम हो गया हो? अच्छा, ये बताओ, क्या कभी अयोध्या से तीनों माताओं और मेरे दोनों देवरों का कुशल समाचार उन्हें प्राप्त होता है? क्या तेजस्वी भरत रावण का नाश करके मुझे छुड़ाने के लिए अयोध्या से सेना भेजेंगे? क्या मैं कभी अपनी आंखों से दुरात्मा रावण को राघव के बाणों से मरता देख सकूंगी? हे वीर, अयोध्या से वन के लिए चलते समय रामचंद्र जी के मुख पर जो अटल आत्मविश्वास तथा धैर्य था, क्या अभी वह वैसा ही है? सीता के इन प्रश्नों को सुनकर हनुमान बोले, हे देवी, जब रघुनाथ जी को आपकी दशा की सूचना मुझसे प्राप्त होगी, तब वे बिना समय नष्ट किए वानरों और वृक्षों की विशाल सेना को लेकर लंकापति रावण पर आक्रमण करके उसकी इस स्वर्णपुरी को धूल में मिला देंगे और आपको इस बंधन से मुक्त करा के ले जाएंगे। आर्य, आजकल वे आपके ध्यान में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें अपने तन बदन की भी सुधि नहीं रहती, खाना पीना तक भूल जाते हैं। उनके मुख से दिन रात हासीते शब्द ही सुनाई देते हैं। आपके वियोग में वे रात को भी नहीं सो पाते। यदि कभी नींद आ भी जाए तो हासीते कहकर नींद में चौंक पड़ते हैं और इधर उधर आपकी खोज करने लगते हैं। उनकी ये दशा हम लोगों से देखी नहीं जाती। हम उन्हें धैर्य बंधाने का प्रयास करते हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिलती। उनकी पीड़ा बढ़ती जाती है। अपने प्राणनाथ की दशा का ये करुण वर्णन सुनकर जानकी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वे बोली, हनुमान, तुमने जो ये कहा है कि वे मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का ध्यान नहीं करते, इससे तो मेरे स्त्री हृदय को अपार शांति प्राप्त हुई है, किंतु मेरे वियोग में तुमने उनकी जिस करुण दशा का चित्रण किया है, वह मुझे विषमिश्रित अमृत के समान लगा है और उससे मेरे हृदय को प्राणांतक पीड़ा पहुंची है। वानर शिरोमणि, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। ये सब विधाता का विधान है, जिसने हम दोनों को एक दूसरे के विरह में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। न जाने वह दिन कब आएगा जब वे रावण का वध करके मुझ दुखिया को दर्शन देंगे। उनके वियोग में तड़पते हुए मुझे 10 मास व्यतीत हो चुके हैं। यदि 2 मास के अंदर उन्होंने मेरा उद्धार नहीं किया तो दुष्ट रावण मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। वह बड़ा कामी तथा अत्याचारी है। वह वासना में इतना अंधा हो रहा है कि वह किसी की अच्छी सलाह मानने को तैयार नहीं होता। उसी के भाई विभीषण की पुत्री कला मुझे बता रही थी कि उसके पिता विभीषण ने रावण से अनेक बार अनुग्रह किया कि वह मुझे वापस मेरे पति के पास पहुंचा दे, परंतु उसने उसकी एक न मानी। वह अब भी अपनी हट पर अड़ा हुआ है। मुझे अब केवल राघव के पराक्रम पर ही विश्वास है, जिन्होंने अकेले ही खरदूषण को उनके 14 सहस्त्र युद्धकुशल सेनानियों सहित मार डाला था। देखें, अब वह घड़ी कब आती है जिसकी मैं व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हूं। ये कहते हुए सीता अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सीता को विलापयुक्त वचन को सुनकर हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, देवी, आप दुखी न हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पहुंचते ही प्रभु वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करके दुष्ट रावण का वध कर आपको मुक्त करा देंगे। मुझे तो ये लंकापति कोई असाधारण बलवान दिखाई नहीं देता। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अभी इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका के परकोटे को फांदकर विशाल सागर को लांघता हुआ श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूं। मैं चाहूं तो इस संपूर्ण लंकापुरी को रावण तथा राक्षसों सहित उठाकर राघव के चरणों में ले जाकर पटक दूं। इनमें से किसी भी राक्षस में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो सके। हनुमान का विशाल रूप। वानरश्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर सीता जी ने विस्मयपूर्वक कहा, वानरयुत्पत्ति हनुमान, तुम्हारा शरीर तो छोटा है, तुम इतनी दूरी वाले मार्ग पर मुझे कैसे ले जा सकोगे? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। सीता का अपने प्रति अविश्वास हनुमान को अपना तिरस्कार सा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति और सामर्थ्य से अपरिचित होने के कारण ही ये ऐसा कह रही है, अतः इन्हें ये दिखा देना ही उचित होगा कि मैं अपनी इच्छा अनुरूप रूप धारण कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। क्षण मात्र में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे।
तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानरवीर हनुमान विदेहनंदिनी से बोले, देवी, मुझमें पर्वत, वन, अट्टालिका, चहारदीवारी और नगरद्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः हे विदेहनंदिनी, आपकी आशंका व्यर्थ है। देवी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। हनुमान के आश्चर्यजनक रूप को विस्मय से देखती हुई सीता जी बोली, हे पवनसुत, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य में अब मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं रही है। तुम्हारी गति वायु के समान और तेज अग्नि के समान है, किंतु मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं अपनी इच्छा से अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन में मेरे शरीर का स्पर्श केवल एक परपुरुष ने किया है और वह दुष्ट रावण है, जिसने मेरा हरण करते समय मुझे बलात् अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी वेदना से मेरा शरीर आज तक जल रहा है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब राघव उस दुष्ट का वध करेंगे। इसी में मेरा प्रतिशोध और उनकी प्रतिष्ठा है। जानकी के मुख से ऐसे युक्त वचन सुनकर हनुमान का हृदय गदगद हो गया। वे प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, महान सती साध्वियों को शोभा देने वाले ऐसे शब्द आप जैसी परम पतिव्रता विदुषी ही कह सकती हैं। आपकी दशा का वर्णन मैं श्री रामचंद्र जी से विस्तार पूर्वक करूंगा और उन्हें शीघ्र ही लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करूंगा। अब आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दे जिसे मैं श्री रामचंद्र जी को देकर आपके जीवित होने का विश्वास दिला सकूं और उनके अधीर हृदय को धैर्य बधा सकूं। हनुमान के कहने पर सीता जी ने अपना चूड़ामणि खोलकर उन्हें देते हुए कहा, ये चूड़ामणि तुम उन्हें दे देना। इसे देखते ही उन्हें मेरे साथ साथ मेरी माताजी और अयोध्यापति महाराज दशरथ का भी स्मरण हो आएगा। वे इसे भली भांति पहचानते हैं। उन्हें मेरा कुशल समाचार देकर लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करना। यहाँ मेरी जो दशा है और मेरे प्रति रावण तथा उसकी क्रूर दासियों का जो व्यवहार है, वह सब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुम समस्त विवरण रघुनाथ जी से कह देना। लक्ष्मण से कहना, मैंने तुम्हारे ऊपर अविश्वास करके जो तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे कटुवचन कहकर भेजा था, उसका मुझे बहुत पश्चाताप है और आज मैं उसी मूर्खता का परिणाम भुगत रही हूं। पवनसुत, और अधिक मैं क्या कहूं, तुम स्वयं बुद्धिमान और चतुर हो। जैसा उचित प्रतीत हो वैसा कहना और करना। जानकी के ऐसा कहने पर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान उनसे विदा लेकर चल दिए। हनुमान राक्षस युद्ध। सीता से विदा लेकर जब हनुमान चले तो वे सोचने लगे कि जानकी का पता तो मैंने लगा लिया, उनको रामचंद्र जी का संदेश देने के अतिरिक्त उनसे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया। अब शत्रु की शक्ति का भी ज्ञात कर लेना चाहिए। राक्षसों के प्रति साम, दान और भेद नीति अपनाने से लाभ होना नहीं है, अतः मुझे यहाँ दंड नीति अपनाने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अशोकवाटिका को विध्वंस करने का विचार किया, जो रावण अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने विचार किया, जब वह अपनी प्रिय वाटिका को उजड़ने का समाचार सुनेगा तो अवश्य क्रुद्ध होकर अपने वीर सैनिकों को मुझे पकड़ने या मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वे वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने तथा उखाड़ने, जलाशयों को मथने और पर्वत शिखरों को चूर चूर करने लगे। थोड़ी ही देर में वाटिका ऐसे जान पड़ने लगी मानो वह दावानल से झुलस गई हो। सुंदर सरोवरों के मणिमय स्फटिक घाटों टूटकर कर मलबे में परिवर्तित हो गए। वाटिका में बनी अट्टालिकाएं भी उनके विध्वंसक हाथों से न बच सकी। इस प्रकार उन्होंने अशोकवाटिका को शोकवाटिका बना दिया। सब पक्षी घोंसलों से निकलकर आकाश में मंडराने लगे। जो राक्षसियां रात भर सीता पर पहरा देते देते सो गई थीं, वे भी अब इस शोर को सुनकर जाग गईं और उन्होंने चकित होकर अशोकवाटिका की दुर्दशा को देखा। वे दौड़ी हुई रावण के पास जाकर बोली, हे राजन, अशोकवाटिका में एक भयंकर वानर घुस आया है। उसने सब वृक्षों को तोड़कर तहस नहस कर दिया है। सरोवर के घाटों तथा अट्टालिकाओं को भी तोड़कर कूड़े का ढेर बना दिया है। जब हमने उससे भगाने का प्रयत्न किया तो वह हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास तक पहुंच पाए हैं। उस दुष्ट वानर ने तो जानकी के साथ भी न जाने क्या वार्तालाप किया है। हमें उससे बहुत भय लगता है, कहीं वह सीता को भी जान से न मार डाले। ये समाचार सुनकर रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसकी भरिकुटी धनुष की भांति तन गई। उसने तत्काल अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और लोहे की श्रृंखला लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने के लिए चल पड़े।
विचित्र गदाओं परिधों आदि से युक्त वे वेगवान राक्षस अशोकवाटिका के द्वार पर खड़े हुए वानरवीर हनुमान जी पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे मानो पतंगे आग पर टूट पड़े हो। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी हनुमान ने उच्च स्वर में घोषणा की, महाबली श्री राम तथा लक्ष्मण की जय हो। श्री राम के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं महापराक्रमी कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र, शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। तुम मेरे पराक्रम का सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बर्छे, भाले तथा पत्थर फेंकने लगे। ये देखकर क्रुद्ध हो हनुमान ने कुछ की लातों घूंसों से पिटाई की और कुछ को अपने नाखूनों तथा दांतों से चीर डाला। बड़े बड़े योद्धा इस मार की ताव न लाकर क्षत विक्षत होकर भूमि पर गिर पड़े। जो अधिक साहसी थे वे प्राणों का मोह त्याग कर हनुमान पर टूट पड़े। तभी उन्होंने एक छलांग लगाई और तोरण द्वार से एक लोहे की छड़ निकाल ली। फिर उस छड़ से उन्होंने वह मार काट मचाई कि बहुत से योद्धा तो वहीं खेत रहे और शेष प्राण बचाकर वहां से भागकर रावण के पास पहुंचे। जब रावण ने इन राक्षसों की ऐसी दशा देखी तो उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने प्रहस्त के पुत्र जम्बूवाली को बुलाकर कहा, हे वीरश्रेष्ठ, तुम जाकर उस वानर को पकड़ कर ले आओ। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो उसे मार डालो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य को भली भांति कर सकते हो। रावण की आज्ञा पाकर जम्बूवाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गधों के रथ पर सवार हो हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब उसने उन्हें तोरण द्वार पर बैठे देखा तो वह दूर से ही उन पर तीक्ष्ण बाण चलाने लगा। जब कुछ बाण पवन पुत्र के शरीर को छेदने लगे तो उन्होंने पास पड़ी हुई एक पाषाण शिला को उखाड़कर जम्बूवाली की ओर निशाना साध कर फेंका। उस विशाल शिला को अपनी ओर आते देख उस वीर राक्षस ने फुर्ती से 10 बाण छोड़कर उसको चूर चूर कर डाला। जब हनुमान ने उस शिला को इस प्रकार टूटते देखा तो उन्होंने तत्काल एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राक्षसों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिससे बहुत से राक्षस मरकर और कुछ घायल होकर वहीं धराशायी हो गए। अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते देख जम्बूवाली ने एक साथ 4 बाण छोड़कर उसका वृक्ष काट डाला और फिर 10 बाण छोड़कर हनुमान को घायल कर दिया। जब हनुमान के शरीर से रक्तधारा प्रवाहित होने लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे एक राक्षस से लोहे का मूसल छीनकर जम्बूवाली पर उससे धड़ाधड़ आक्रमण करने लगे, जिससे उसके घोड़े मर गए, रथ चकनाचूर हो गया और वह स्वयं भी निष्प्राण होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। मेघनाद हनुमान युद्ध। जम्बूवाली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बहुत क्रोध आया। उसने 7 मंत्रिपुत्रों को और 5 बड़े बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे सम्मुख उपस्थित करो। राक्षस राज की आज्ञा पाते ही 7 मंत्रिपुत्र और 5 नायक नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षस सुभटों की एक विशाल सेना लेकर हो अशोकवाटिका की ओर चल पड़े। इस शत्रु सेना को आते देख पवन पुत्र हनुमान ने किटकिटा कर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घनघोर गर्जन को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मृत राक्षस वीरों से पटी भूमि को देखा तो उनका साहस छूट गया और वे मैदान से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मंत्रिपुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों के आघात से बचने के लिए हनुमान आकाश में उड़ने और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते वानरवीर पर राक्षस सेनानायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके पश्चात वे भयंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर वज्र की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने वृक्षों से मार मार कर धराशायी किया और कुछ को लात घूंसों, तीक्ष्ण नखों तथा दांतों से क्षत विक्षत कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्रिपुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया तो विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर्ष, प्रघर्ष और भास्कर्ण नामक 5 नायक तीक्ष्ण बाणों से हनुमान पर आक्रमण करने लगे। जब दुर्धर्ष ने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया तो वे भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े। दुर्धर्ष भी उनका अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ा और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। ये देखकर दांत किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुर्धर्ष के ऊपर कूद पड़े। इस अप्रत्याशित आघात को न सह पाने के कारण वह तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिरा, उसका सिर फट गया और वह मर गया। दुर्धर्ष को इस प्रकार मारकर हनुमान ने एक साखू का वृक्ष उखाड़कर ऐसी भयंकर मारकाट मचाई कि वे चारों नायक भी अपनी सेनाओं सहित धराशायी हो गए। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर बेतहाशा दौड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य और क्रोध हुआ।
उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार उनसे मल्लयुद्ध करने के लिए भिड़ गया, परंतु वह हनुमान से पार न पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को उठा लेता है। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट गईं और वह चीत्कार करता हुआ यमलोक चला गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके क्रोध का अंत न रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद को बुलाकर कहा, हे मेघनाद, तुमने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से जो अमोघ अस्त्र प्राप्त किए हैं उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस वानर को मृत्यु दंड दो जिसने तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाद भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान ने रथ पर सवार होकर मेघनाद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना से उसका स्वागत किया। इससे चिढ़कर मेघनाद ने स्वर्णपंख युक्त तथा वज्र के सदृश वेग वाले बाणों की उन पर वर्षा कर दी। इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान पुनः आकाश में उड़ गए और पैतरे बदल बदल कर उसके लक्ष्य को व्यर्थ करने लगे। जब मेघनाद के सारे अमोघ अस्त्र लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वह भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्षी को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उससे हनुमान को बांध लिया। फिर उन्हें घसीटता हुआ रावण के दरबार में पहुंचा।